स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्नशाला बाय बीवीएम कल्याणम में। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज़ का जो पेपर हुआ था उसका पार्ट ए हम ऑलरेडी डाल चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पार्ट बी देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चंस आए थे और उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल एज ऑफ 2025। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटोनियो गुटरे। एंड जो हमारे नागोजी ओकोंजा इवेला हैं, ये जो है WTO के चेयरमैन है। एंड उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जो हमारे यूरोपियन यूनियन है उसकी प्रेसिडेंट है। 42nd क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच इंस्ट्रूमेंट आर द अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड। तो ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ। द सुंदरबंस, द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में बनता है, तो सुंदरबंस जो है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। हु रिसेंटली वॉन द 2024 ICC मैच T20 वर्ल्ड कप। इसका आंसर ऑप्शन ए, इंडिया। इसका जो रनर अप है डी ऑप्शन, ये है हमारा साउथ अफ्रीका, सेकंड पोजीशन। इस सीरीज़ में हम सिर्फ जो है हमारा जीके एंड जो इंग्लिश है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी और बोरिंग हो जाए आप लोगों के लिए। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग्स विद द अदर्स, ये ऑन्स होगा। बाकी जो है हमारे लेंथ के हैं और ऑन्स जो है ये वेट के लिए है। जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज़ चेयर्ड बाय होम। तो जो जॉइंट मीटिंग होती है हमारी पार्लियामेंट की, वो जो है प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है ये हमारा राज्यसभा करते हैं। एंड प्रेसिडेंट जो है वो किसी को प्रिसाइड नहीं करते, बस वो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट। एंड जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो लोकसभा को चेयरमैन कर लोकसभा के चेयरमैन होते हैं, और साथ ही साथ जब जॉइंट सिटिंग होती है हमारी तो उसको भी प्रिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो सही आंसर है हमारा। विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर जो हमारा इंदिरा पॉइंट। और मेनलैंड इंडिया की बात करें, मेनलैंड इंडिया, तो ये कन्याकुमारी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा ट्रू है। रिवर कावेरी ओरिजिनेट एट ताला कावेरी, कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। होजनकल फॉल्स आर ऑन कृष्णा रिवर। कावेरी इज कॉल्ड दक्षिण गंगा ऑफ साउथ। हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें सेकंड ऑप्शन गलत है हमारा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। द पर्पस ऑफ आर्टेमिस 3 मिशन शेड्यूल फॉर 2025 ये डिज़ाइन टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जो नासा का आर्टेमिस 3 मिशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले तो ये मून की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए, मार्स वाला, गलत हो जाएगा। और टेलीस्कोप, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे। और नासा का कोई अभी फ़िलहाल परमानेंट बेस बनाने का इस मिशन से तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन सी, लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन ऑन द मून। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 58, पावर इज जनरेटेड इन न्यूक्लियर रिएक्टर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फिजन। द कम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड अपॉन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2025 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी। तो ऑप्शन डी, बेलम में होना है ये। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस 2024। तो जो नेशनल साइंस डे मनाया गया था उसका थीम क्या था 2024 में। तो ऑप्शन सी है इसका, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें जो 1091 है ये हमारा वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, और जो 1098 है ये हमारा चाइल्ड है
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, तो ऑप्शन सी 1930, ये हमारा साइबर हेल्पलाइन नंबर है। हु वॉज द फेमस मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे आर्यभट्ट जो है हमारे फेमस मैथमेटिशियन थे। विच कंट्री जॉइंट ब्रिक्स एज न्यू मेंबर इन 2025, तो ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और इसको रिसेंटली जो है इंडोनेशिया ने भी ज्वाइन किया है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अर्जन फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल जो हमारा 352 है ये बात करता है इमरजेंसी की। आर्टिकल नंबर 354 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग एमरजेंसी, कि एमरजेंसी के टाइम पे जो फाइनेंसेस हैं ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और आर्टिकल 356 जो है ये है प्रेसिडेंट रूल, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है किसी स्टेट में तो प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो आर्टिकल 359 का यूज़ करके प्रेसिडेंट जो है फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको अर्जन कर सकते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द सर्कुलेशन ऑफ करेंसी इन इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड ऑन April 7, तो April 7 इसका है ऑप्शन सी हेल्थी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्लासिकल डांस और प्लेस ऑफ ऑरिजिन मैच द फॉलोइंग, तो भरतनाट्यम जो हमारा तमिलनाडु से बिलोंग करता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, मैच कर लेते हैं नीचे। फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फर्स्ट, ऑप्शन डी सही होगा। 81 देखते हैं क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, वाई डिड योर सिस्टर राइट सच ए लेटर, तो इसका आंसर जो होगा वाई वॉज सच ए लेटर रिटन बाय योर सिस्टर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चेंज द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, शी सेड दैट हर ब्रदर वॉज गेटिंग मैरिड, तो इसको हमने स्पीच चेंज करनी है इसकी, तो ये बन जाएगा हमारा शी सेड माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, ऑप्शन सी। टू स्मेल अ रैट, इस इडियम या फ्रेज का मीनिंग बताना है हमें, तो इसका जो ऑप्शन सी टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग्स, कुछ गलत हो रहा होता है तो वो मतलब होता है टू स्मेल अ रैट। क्वेश्चन नंबर 84, फिल अप द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द टीचर इज पॉपुलर डैश हिज प्यूपिल्स, द टीचर इज पॉपुलर अमंग हिज प्यूपिल्स, ऑप्शन ए। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी करेक्टेड, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी इनकॉरिजिबल। 86 क्वेश्चन देखते हैं। रीअरेंज दिस पार्ट विच आर लेबल्ड P, Q, R, S टू प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस, व्हेन ही P did not, Q he was nervous and R heard and hewed and cried at midnight, S what to do, तो ये जंबल वर्ड है, इनको हमें करेक्ट सेंटेंस बनाना है सीक्वेंस में लगा के। तो सबसे पहले व्हेन ही हर्ड द यू, तो आर आएगा सबसे पहले, तो ऑप्शन ए में आ रहा है फर्स्ट, तो 86 का आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए। 87 क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ फॉर माई कफ, ऑप्शन ए। 88 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस, आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट, तो इसमें कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ है, ऑप्शन बी। पिक द प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस, रिया फॉरगॉट डैश बैग इन द प्लेग्राउंड, तो रिया फॉरगॉट हर बैग, ऑप्शन बी। 90th क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल इज डैश मोस्ट फेमस स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, फुटबॉल इज द मोस्ट फेमस, ऑप्शन बी। फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से वो वर्ड चेक करना है जिसकी स्पेलिंग गलत है,
तो रिसीप्ट, इसमें ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा, RECEIPT। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है मतलब कि स्पेलिंग सही है, पर जो हमारा आंसर होगा बी होगा। क्यों? क्योंकि इस स्पेलिंग जो है गलत है, मिस स्पेल्ड पूछा गया है क्योंकि इसमें। चूज़ द ऑपोजिट फॉर द वर्ड टिमिड, टिमिड वर्ड का ऑपोजिट ब्रेव, ऑप्शन सी। पिक अप द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड ईगर, ईगर वर्ड का सिनोनिम एंथुजियास्टिक, ऑप्शन बी। फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। दिस टाइम टुमारो वी डैश राज बर्थडे, वी विल बी सेलिब्रेटिंग राज बर्थडे, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 95 क्वेश्चन देखते हैं। जॉइन दीज पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इसमें। लेफ्ट द हाउस ही सडनली, तो इन वर्ड्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहले ही आएगा, फोर्थ, ही सडनली लेफ्ट द हाउस, ऑप्शन नंबर सी। 95th का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। 96 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो वो वर्ड देखना है जो कि सही लिखा गया है इसमें। तो ट्रीटमेंट गलत है हमारा, एफिशिएंट ये सही है, बेटरमेंट भी गलत है, एम्प्लॉयड भी गलत है। 97 देखते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, तो ये बायोग्राफी होती है, और खुद लिखा जाए तो ऑटोबायोग्राफी होती है। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करनी है। हु इज़ क्रिएटिंग दिस मैस, तो इसका जो वॉइस चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, बाय होम इज़ दिस मैस बीइंग क्रिएटेड, ऑप्शन डी। हाउ मैनी पीपल डैश ऑन द प्लेन येस्टरडे, हाउ मैनी पीपल वर ऑन द प्लेन, ऑप्शन सी। अब लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम हमारा 100th क्वेश्चन पे आ गए। चूज़ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब, द टीचर डैश अस अ होमवर्क येस्टरडे, द टीचर गेव अस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये पार्ट बी में जो भी हमारा जीके और इंग्लिश का पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और पार्ट ए की बात करें तो उसकी वीडियो पहले आ चुकी थी। तो इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया गया है। ये जो PDF है आंसर की, ये उसमें अपलोड कर देंगे, आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।